अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम बशीर अहमद मीर है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो मेंसुरेशन के रिगार्डिंग रहेगा। इंट्रोडक्शन कर देते हैं। सो मेंसुरेशन क्या है? ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है एरियाज या वॉल्यूम्स या पेरीमीटर के रिगार्डिंग। सो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। सो एरिया एंड वॉल्यूम, पहली बात एरिया क्या होता है, उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है। सो ये पढ़ने से पहले आप इस टॉपिक में बाद में आप यूज़ कर पाएंगे कि कौन सा यूनिट किस तरीके किस मेजरमेंट में कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे। उसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ द शेप्स, जो भी आपके पास शेप्स आएंगे उसके रिगार्डिंग आप एरिया कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे। उसके बाद वॉल्यूम जो है 3D हमारे पास फिगर है, दैट इज प्रिज्म। आप इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। सो बेटा एरिया पढ़ने से पहले हमारे पास हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो है पेरीमीटर होता क्या है। सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमारे पास किसी भी क्लोज्ड फिगर के इर्द गिर्द जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्लोज्ड फिगर जो है इसके इर्द गिर्द जितनी भी डिस्टेंस है ये हमारे पास आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो इसको पेरीमीटर जो है हमारे पास यूनिट डायमेंशनल, तो एक साइड से ही गया तो एक लीनियर डायमेंशनल है। तो इसमें हमारे हम यूज करते हैं कुछ यूनिट्स, बट यूनिट्स कौन से वाले? लेंथ के यूनिट्स। जैसे हमारे पास मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, इंच है, फीट है, यार्ड्स हैं या माइल्स हैं। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ये हमारे पास है मैट्रिक यूनिट्स, और उसके बाद इंच, यार्ड्स ये हमारे पास इंपीरियल यूनिट्स हैं। सो बेटा सेंटीमीटर हम लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर हम 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 डिस्टेंस है इतनी, तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। सो वी कैन से दैट ये पेरीमीटर का 1 सेंटीमीटर रहता है। उसके बाद हम एरिया की बात करेंगे। सो एरिया इज बाई डायमेंशनल, सो वी कैन से दैट 2 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस हम यूज करते हैं। सो एरिया क्या होता है? एरिया हम डायरेक्टली बोलते हैं इट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड, और वी कैन से दैट एनी फिगर। कोई भी स्पेस जो है ये कितनी घेर लेगा स्पेस, इसको हम एरिया कहते हैं। सपोज यहाँ पे अभी ये खाली था, अब विद इन दी पेरीमीटर कितनी स्पेस रहेगी, इसको हम कहते हैं एरिया। तो एरिया क्या है? एरिया हमारे पास बाई डायमेंशनल, सो एरिया मेजर किया जाता है यूनिट स्क्वायर में। इसके बाद अब यूनिट्स एरिया के क्या रहेंगे? तो यहाँ पे जो यूनिट स्क्वायर है, यूनिट इज नथिंग, सो बट यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। सो मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे मैट्रिक को इंपीरियल यूनिट, बट स्क्वायर ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे 2 ले लिया हमने, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये खाली वाली ये फिगर है, हम देखेंगे कितने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो इसमें हमारे पास कितने आए? 1 सेंटीमीटर के कितने हमारे पास आए फिगर्स? इसमें आए एरिया के रिगार्डिंग हमारे पास आए इसमें 18 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हमें बना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स एक साइड से इसमें कितने आए? 1 2 3 4 5 6 रोज इसमें आए, सॉरी 6 कॉलम्स आए, और हमारे पास 3 कॉलम्स आए। So we can say that इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख लीजिए 4 इंटू 2, तो इसमें हमारे पास कितने हैं? 2 रोज है, 4 कॉलम्स है, तो हर एक कॉलम में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। अब दूसरा देख लीजिए, इसमें 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, या 5 कॉलम्स और 3 रोज हैं। सो वी कैन से 3 5s और 5 3s हमारे पास डायमेंशंस, आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारे पास मल्टीप्लाई करना तो 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब लास्ट वन हमारे पास है 7 हमारे पास कॉलम्स हैं और 4 हमारे पास रोज हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 4s 28 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सो किसी भी रेक्टेंगल का सिंपली हम क्या करते हैं? एरिया अगर निकालना है हम सिंपली 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ और लेंथ इनटू एल इनटू बी, बात सेम ही है। सो अब ट्रायंगल की बात करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है, इट इज 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। देख लीजिए बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल है, सो हम क्या लेंगे? हमारे पास एक पैरेललोग्राम था, इसकी बेस है, ये वाली बेस है, और हाइट हमारे पास ये वाली थी। अब यहां से यहां तक ले लेते हैं। सो बेटा इसमें एक हम 4 पॉइंट्स लेते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 आउटसाइड आए, 2 इंटीरियर में आए, तो रेक्टेंगल एरिया आया 2 रेड डॉट्स और 2 ग्रीन डॉट्स। तो ट्रायंगल का एरिया आया, इसमें हाफ 2 डॉट्स इसमें आए तो हाफ उसमें गए। तो इसका मतलब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है दैट इज 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पे आ गई और हाइट एक कॉर्नर आ गए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। आप एरिया निकाल सकते हैं। पहला वाला 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, सो वी हैव एरिया 1/2 ऑफ बेस 8 है, हाइट 9 है।
तो हमारे पास आएगा 8 9 72 डिवाइड बाई 2 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा 1 half of 10 into 12 सो दैट इज 10 12s are 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे फिगर्स हैं, आप देख लीजिएगा। सो बेटा अब उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास क्या है? इट इज द वन हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट, और वी कैन से दैट वन हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। जैसे हमारे पास ए बी, हमारे पास दो साइड्स हैं पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो वाला क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हमारे पास वन पेयर जो है अपोजिट साइड्स वो हमारे पास पैरेलल होंगे। जैसे ए और बी हमारे पास है, इसके दरमियान जो हाइट है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। एक पॉइंट ले लेते हैं, तो बेटा देख लीजिए, इसका मतलब हाइट का हमने हाफ कर लिया। अब हमने ट्रेपेजियम को हाफ कर लिया, बेस सेम रही। अब इस हाफ को उठा लीजिए दूसरे साइड से, तो इसका मतलब ये चेंज हुआ, तो ए आया यहाँ से, तो दैट मीन्स अब ये बना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वन हाफ ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसका मतलब वन हाफ ऑफ हाइट, वन हाफ ऑफ हाइट। हाइट तो हमारे पास है बेस इंटू हाइट है, बेस हमारे पास बी प्लस ए है या ए प्लस बी है, हाइट हमारे पास वन हाफ ऑफ एच है। कोई प्रॉब्लम? तो अब एरिया रिगार्डिंग सर्कल्स है, एरिया जो हमारे पास सर्कल का होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई इज नथिंग, इट इज द 16th अल्फाबेट ऑफ ग्रीक लेटर्स, वैल्यू इज 22/7 एंड आर इज द रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर आ जाता है। जहां पे हमारे पास ये वाले सर्कल्स हैं, पहला है जिसमें रेडियस 8 सेंटीमीटर, दूसरा है जिसमें 9.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो वे ऑफ पाई इंटू 8 स्क्वायर दैट इज 201.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 डाइपोल। डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया 9.5, तो यहाँ पे रेडियस रहेगा, सो वे 283.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का आप यूज करेंगे या तो आप 3.14 करेंगे या पर 22/7 करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद प्रिज्म की बात करेंगे। प्रिज्म्स क्या होते हैं? ये 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं दैट हैव ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कांस्टेंट रहता है। ट्रायंगुलर बेसिड प्रिज्म ये है। उसके बाद दूसरा वाला है दैट इज रेक्टेंगुलर बेसिड प्रिज्म, क्यूबॉइड जिसको कहा जाता है। उसके बाद पेंटागोनल बेसिड प्रिज्म, उसके बाद हेक्सागोनल बेसिड प्रिज्म, उसके बाद ऑक्टागोनल बेसिड प्रिज्म, उसके बाद सर्कुलर बेसिड प्रिज्म जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। सो बेटा अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। द क्रॉस सेक्शनल एंड्स हैव टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे आपको दिया गया है, साइड दिया गया है, बेस, हाइट और विड्थ भी दी गई है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। सिंपली हम यहाँ से निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 4 इंटू 1.52 दैट इज 1.52 आर 3, 3 4 आर 12। अब यहाँ पे आप ये याद रख लीजिएगा कि ट्रायंगल जो है इसका एरिया जो हमारे पास है दैट इज 1 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देख लीजिए 1 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू, अब इसमें कितने साइड्स है? इसमें 4 फेसेस है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका। अब थर्ड वन ले लीजिए, हमारे पास जब हम देखेंगे यहाँ पे इट इज 1 हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो बेटा देख लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम इसका आएगा 1 हाफ ऑफ बेस दैट इज 8 इंटू 6 प्लस 5, सॉरी 8 इंटू 7, 8 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 7 क्योंकि हाइट 7 है। उसके बाद यहाँ पे बेस है 5 क्योंकि 5 इसमें आता है, तो 5 मल्टीप्लाई कीजिए 245 मिलीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड। तो हमारे पास वॉल्यूम जो रहता है, वॉल्यूम हम हमेशा यही बात कहते हैं कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशनल है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्यूब का उपयोग करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाली फिगर, आप यहाँ पे वन हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बात कर सकते हैं, वन हाफ ऑफ प्रोडक्ट डायगोनल्स जैसे हमारे पास रोम्बस में आता है। सो वो तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम इसका आ जाएगा फर्स्ट फिगर का 1 हाफ ऑफ 20 हमारे पास है 20 इंटू 16 इंटू 4। ठीक है बेटा, क्योंकि 15 प्लस 5 दैट इज 20, 8 प्लस 8, तो यहाँ पे देख लीजिए आप 8 प्लस 8 दैट इज 16 और 4 साइड्स हैं दैट मीन्स 640 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सिलेंडर की बात करेंगे, रेडियस है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई 3.142 मल्टीप्लाई कीजिए 64, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो 2010 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे याद रखेंगे, राइट डाउन द यूनिट्स टू मेमोराइज द फॉर्मूले। यहाँ पे आप यूनिट्स याद राइट डाउन करेंगे और आप मेमोराइज करेंगे फॉर्मूले को। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप वर्क कितना करते हो इस पे। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक रहा है। थैंक यू। इसको आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।